नमस्कार, आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो चलिए एक छोटे से मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। 3 चीज़ों को बदलूँ, 3 चीज़ों को बदलूँ, बहानों को कोशिश में, आलस को निश्चय में और समस्याओं को मौ मौकों में। मौका, ठीक है? चांस, मौका में, मौकों में। चलिए, थोड़ा विस्तार में इसका करूँगा। चलिए, बहानों को कोशिश में मतलब बहाना बनाने से अच्छा है कि 1-2 बार कोशिश किया जाए, है कि नहीं? और आलस से निश्चय में मतलब अगर यदि आप आलस करते हैं कि आज हमको ये काम करना नहीं है, तो इससे अच्छा यही है कि आप एक निश्चय कर लें कि हमको करना ही है, उसके बाद ही सोना है और असक्ति वाले काम को करना है। चलिए, और समस्याओं को मौकों में, कोई भी समस्या दिखे तो आपको लगना चाहिए नहीं इस समस्या का हल मेरे पास है कि नहीं? अगर यदि हल है तो आपके पास मौका है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, पिछले क्लास में आप लोगों को यहाँ तक होमवर्क के रूप में दिया था। चलिए देखते हैं एक-एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चंस। 1 नंबर में बोला गया है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? ठीक है, सॉल्यूशन आंसर लिखेंगे सभी। क्या क्या लिखना है? यूक्लिड, यूसी LID, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम states that for any two positive integers A and B their exit unique integer integers Q and R such that A is equal to BQ plus R, ठीक? where जहाँ क्या 0 छोटा है R से नहीं तो बराबर है और B से छोटा या बराबर है, ठीक है? कहने का मतलब जो पिछले क्लास बताया था क्या कि ये को भाग दो B से, Q इसका क्या आएगा? नोसेंट, क्या है? नोसेंट, और ये कट के आएगा क्या? R रिमाइंडर, ठीक? बस यही है, इतना है, वही है। ये जो R जो है वो या तो 0 होगा नहीं तो B से छोटा होगा, B से बड़ा नहीं होगा, यही बोल रहा है, ठीक है? भागा का नियम है, सिंपल सा बात है, वही सब लिखा गया है, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोला गया ये नंबर, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये नंबर when divided by 61 gives 27 as नोसेंट and 32 as रिमाइंडर। बोल रहा है एक नंबर को भाग दिए, एक नंबर को भाग दिए, किससे दिए? 61 से। तो उसने नोसेंट के रूप में क्या, भाजक के रूप में क्या दिया? 27। और शेषफल के रूप में क्या दिया? भाजक दिया क्या? 27। और शेषफल दिया, हाँ शेषफल रिमाइंडर दिया 32। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है? ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है? डिविडेंड। क्या फाइंड करना है? डिविडेंड। तो हम लोग जानते हैं क्या, अभी अभी तुरंत लिखें। क्या लिखें? ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला गया है वी नो, हम जानते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो। नो लिखने के बाद लिखेंगे क्या? हम लोग क्या जानते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजिबल गुने नोसेंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, प्लस क्या? रिमाइंडर, एन ए आई एन डी, रिमाइंडर। यही जानते हैं, सीधी सी बात है। अगर यदि ये है तो भाग किससे दिए? भाग दिए हम क्यू से, सॉरी डी से, आया क्यू, यही। तो इसको बोलेंगे हम डिविडेंड, ठीक। और इसको बोलेंगे हम डिविजर, जो भाग दिया जा रहा है। इसको बोलेंगे नोसेंट, भागफल। इसको बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो वही उसी का नामकरण है, तो निकालना कैसे है? हम लोग को दिया गया है डिविजर के रूप में, जैसे अभी बोला गया है डिवाइड जो किए, मतलब ये चीज दिया है, ये चीज दिया है, और ये चीज दिया है, ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए ये चाहिए, तो ये हम लोग को मालूम नहीं है, तो सीधा बराबर लिखेंगे क्या? ये दिया गया है कितना, डिवाइड कितना करना है? 27 से। और क्या लिखेंगे? लिख देते हैं गिवन, गिवन दैट, क्या लिखेंगे? डिविडेंड इज इक्वल टू 27, सॉरी डिविजर है, डिविजर कितना दिया गया है? डिविजर 27। और नोसेंट, यू यू ओ टी आई ई एन टी, नोसेंट दिया गया है। क्यू कितना दिया गया है? नोसेंट दिया गया है 27, सॉरी डिविजर कितना है? 61 से भाग देने पर, और ये 27 है। चलिए डिविजर 61 है, 27 नोसेंट है, और रिमाइंडर 32 है। एन ये आई एन टी, रिमाइंडर कितना है? 32 है। चलिए यही दिया गया है,
वही क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, इसको x मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, लेट डिविडेंड इज इक्वल टू x। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, डिविजर कितना है 61 गुने क्या 9 सेंट कितना है 27 प्लस रिमाइंडर कितना है 32, कितना आ जाएगा 61 गुना 27 इंटू 32, तो इसीलिए x बराबर आ जाएगा, कितना आएगा 16,16,1,6,7,9। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence the required number QUIRED required number 1679। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे क्वेश्चन नंबर 3, वो भी वही दिया गया है। ठीक है, बस सब खेला इसका है भाई, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, कुछ नहीं है, सब खेला इसका है। ठीक है, चलिए, और 4 नंबर ये भी बन जाना चाहिए, सेम टू सेम है। 4 नंबर में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछला क्लास मैंने 4 नंबर बना के दिखा दिया था, है कि नहीं, कि कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कितना 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद।